नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। हम आज आपको ये त्रिभुज के 5 केंद्र होते हैं, इनके बारे में हम बताएंगे। यानी कि त्रिभुज के कुल कितने केंद्र होते हैं? 5 केंद्र। तो इसके बारे में हमें बताना है। बाकी इस चैनल पर हम 11th और 12th क्लास का मैथमेटिक्स भी कराते हैं, NCERT बुक से। तो आपका अगर कोई मिलने वाला या भाई बहन या यार दोस्त जो भी है, उसे आप बता सकते हैं। आपने अगर चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर कंप्लीशन से संबंधित जानकारी भी मिलती रहती है। जैसे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कराने वाली ऐसी कोई जानकारी होती है, वो भी हम इस चैनल पर देते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। त्रिभुज के 5 केंद्र कौन कौन से होते हैं? देखिए, सबसे पहले आप इसमें ये समझ लें, माध्यिका क्या होती है। तो माध्यिका का मतलब होता है, देखिए कोई त्रिभुज है अगर ऐसे, तो इसकी त्रिभुज ABC नाम रख लिया हमने। तो इसके भुजा का जो मध्य बिंदु है, तो और ये शीर्ष है, तो शीर्ष के सामने जो भुजा है उसके मध्य बिंदु को आप मिला दें तो ये आपकी क्या हो जाती है? माध्यिका हो जाती है। AD आपकी क्या होगा? माध्यिका। इसी तरीके से B के सामने वाली भुजा ये है, इसका मध्य बिंदु मिला दें तो ये क्या हो जाएगी? एक और माध्यिका हो जाएगी। और अगर इसके सामने वाली भुजा, C के सामने वाली भुजा का मध्य बिंदु मिला दें तो एक ये हो गई। तो आपकी कुल 3 माध्यिकाएं इसमें त्रिभुज में होती हैं। तो अब हम आते हैं इसमें, एक होता है लंबार्धक। तो लंबार्धक क्या होता है? जैसे ये कोई भुजा है, यहाँ पर प्रकार से करते हैं, 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा, फिर भी मैं बता देता हूँ। नोक यानी कि यहाँ रखेंगे नोक, प्रकाश में पेंसिल लगा के आधे से अधिक दूरी लगभग लेंगे और इधर चाप लगा दें। इधर उसी दूरी से, दूरी नहीं बदलनी है, यहाँ नोक रख के ऐसे चाप लगा दें और इसे मिला दें। तो ये आपका क्या होगा? लंबार्धक, ये वाला। तो ये लंबार्धक है। क्यों है? देखो, एक तो ये आधे पर मिल रहा है यानी कि मिड पॉइंट पर, दूसरा ये लंब है तो इसका नाम हो गया लंबार्धक। तो अब इसमें एक होता है कोणार्धक। तो कोण है, जैसे मान लो त्रिभुज है, अब अकेला कोण है, तो इस कोण का भी हम आधा कर देते हैं। यहाँ नोक रख के प्रकार में दूरी लेकर ये आर्क लगाते हैं, उसी दूरी से ये आर्क लगाते हैं, तो ये आ जाता है क्या? कोणार्धक। तो ये इतना आप समझ गए। अब हम यहाँ पर केंद्रों को समझाते हैं। जैसे कि सबसे पहला केंद्र है गुरुत्व केंद्र। तो गुरुत्व केंद्र में क्या होता है कि त्रिभुज की माध्यिकाओं का कटान बिंदु गुरुत्व केंद्र कहलाता है। समझ गए होंगे? यानी कि त्रिभुज की माध्यिकाएं बना दी तो वो एक बिंदु पर ही काटती हैं 100%। तो उन माध्यिकाओं के कटान बिंदु को क्या कहते हैं? गुरुत्व केंद्र। जैसे ये G बिंदु है, जो G ये वाला, ये क्या है? गुरुत्व केंद्र है इस त्रिभुज का। अब नंबर 2 होता है अंतः केंद्र। तो अंतः केंद्र इंग्लिश में कहते हैं इन सेंटर। गुरुत्व केंद्र को सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। तो अंतः केंद्र में क्या होता है? ये त्रिभुज है, इसके अंतः कोण यानी कि अंदर वाले कोणों का अर्धक कर देते हैं, कोणार्धक। ये कोणार्धक कर दिया, इसका कोणार्धक कर दो, 2 ही काफी हैं। करने को आप तीसरा भी कर सकते हैं, तो तीनों एक ही जगह मिलेंगे। तो इस बिंदु को यानी कि अंतः कोण अर्धकों के कटान बिंदु को आप क्या कहेंगे? अंतः केंद्र। तो इसे हम, ये जो बिंदु है I ले लो, चलो कुछ भी नाम रख सकते हैं, तो ये अंतः केंद्र हो गया I। अब इसमें अंतः केंद्र में क्या है खास बात कि यहाँ पर नोक रख के आप इसके चारों तरफ यानी कि अंदर तीनों भुजाओं को स्पर्श करने वाला वृत्त बन जाता है। वो कैसे बनाते हैं? इस बिंदु से इस भुजा पर लंब डाल दें, वही दूरी प्रकार में लेके ऐसे घुमा दें, तो इसलिए इसका नाम पड़ गया अंतः केंद्र, क्योंकि ये वृत्त का केंद्र है। तो जो त्रिभुज के अंदर वृत्त बनता है उसका केंद्र होता है। तो कैसे बनता है? कोणों के अर्धकों का कटान बिंदु हो जाता है। अब एक होता है परिकेंद्र। तो परिकेंद्र का मतलब, अब देखिए जैसा कि केंद्र है, इसका मतलब इसमें भी वृत्त होगा। तो ये कैसे बनता है? ये भुजाओं का लंबार्धक मैंने अभी बताया। तो इस भुजा का लंबार्धक कर दो, तो ये आपने लंबार्धक कर दिया। ऐसे एक और भुजा का लंबार्धक कर दो, ये कर दिया। ये दोनों मिल गए। तीसरा करना चाहे कर दें, 2 से ही आपका मिल गया। ये जो है लंबार्धकों का यानी कि त्रिभुज की भुजाओं के लंबार्धकों का कटान बिंदु आपका क्या कहलाता है? परिकेंद्र। क्यों? देखिए, ये इसे नोक यहाँ रख के
इस शीर्ष तक की दूरी लेकर के अगर आप ऐसे घुमाएंगे तो आपका ये वृत्त बन जाएगा। ये त्रिभुज के तीनों शीर्षों से होकर जाएगा। तो ये क्या है, परिवृत्त कहते हैं इसे, परिवृत्त, सरकम सर्किल। तो इसलिए इसका नाम पड़ गया है परिकेंद्र, और इंग्लिश में कहते हैं सरकम सेंटर। तो ये आपका ये तीसरा केंद्र हो गया है। अब चौथा केंद्र देखें, ये है बहिष्केंद्र, एक्स सेंटर। तो अब ये कैसे बनता है, जैसे ये कोई त्रिभुज है आपका, अब इस त्रिभुज में क्या करें, भुजाओं को आगे बढ़ा दें, ये आगे बढ़ा दी तो ये क्या होगा, बहिष्कोण हो जाएगा, बाहर का कोण हो जाएगा। तो इन कोणों के क्या करेंगे, अर्धक, वैसे ही प्रकार से। तो ये अर्धक कर दिए, इसका भी अर्धक कर दिया, ये आपका क्या हो गया, बहिष्केंद्र। इसकी क्या खास बात है कि ये तीनों भुजाओं को बाहर से टच कर रहा है, बाहर से, तो ये इसलिए इसका नाम हो गया बहिष्केंद्र। अब ये तीन होते हैं, क्यों भाई, आपने ऐसे ये भुजाएं बढ़ाई थी, इसी तरीके से आप इधर को ये भुजा बढ़ा दें और ये भुजा भी बढ़ा दें, तो आपके इधर से भी आपके ये दो कोण बनेंगे, इनका अर्धक कर दें तो एक इधर भी हो जाएगा। अब मान लीजिए ये भुजा बढ़ा दें और ये भुजा बढ़ा दें तो आपके ये और केंद्र हो जाएगा। तो इस तरीके से आपके ये कितने केंद्र होते हैं, तीन केंद्र होते हैं। तो बहिष्केंद्र तीन होते हैं, बाहर वाले मतलब वृत्त के केंद्र। अब एक होता है पांचवा, लंब केंद्र, इंग्लिश में कहते हैं इसे ऑर्थो सेंटर। तो ये कैसे बनता है, ये त्रिभुज की किसी मतलब शीर्ष से सामने वाली भुजा पर लंब डाल देते हैं। ये क्या है, लंब है, यानी कि 90 डिग्री पर है। इसी तरीके से यहाँ से लंब डाल दो इस भुजा पर, तो ये है 90 डिग्री पर। तो आपका इसका नाम रखें AD और ये BE। तो ये देखो AD है एक, और एक क्या है, BE। इसी तरीके से इधर से भी डाल सकते हैं, तो तीनों एक ही बिंदु पर मिलते हैं। तो आपका ये क्या हो जाता है, लंब केंद्र। क्या हुआ लंब केंद्र, यानी कि शीर्ष से सामने वाली भुजा पर डाले गए लंबों के कटान बिंदु को त्रिभुज का लंब केंद्र कहते हैं। तो आपके ये समझ में आ गए होंगे, त्रिभुज के कुल 5 केंद्र होते हैं, किस तरीके से बनते हैं, कहाँ होते हैं, मैंने आपको पूरा समझाया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है, जानकारी आपको अच्छी लगती है, तो कृपया इसे लाइक करें और अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर करें। और आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।